ये है दिल्ली दर्पण। आप बोल सकते हैं सर कुछ? आप बोलेंगे सर कुछ? कोई नहीं बोलेगा। जब आप लोग बोलेंगे नहीं तो आप लोगों की बात कौन सुनेगा? आई डोंट नो। आप जानते ही नहीं है कुछ नहीं। जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप लोगों को बोला मतलब क्या क्या है ना चीजें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मीडिया सॉरी प्लीज यू कैन गो हियर नो। ओके। और जब मस्जिद ऑलरेडी 13 नंबर में हैगी तो तुम उसे 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जब मस्जिद है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद नहीं होती तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जब ऑलरेडी तुम्हारी मस्जिद है तो 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? हर गली में थोड़ा मस्जिद बनाएंगे, कोई मकान खरीद लेगा उसको मस्जिद बनाएंगे। अब ऐसे तो कोई अपनी मजबूरी में मकान अगर दे के चला जाए किसी को तो उसमें ही मस्जिद बना दोगे, मदरसा बना दोगे। तमाम लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ दंगे होने वाले हैं। तमाम चैनल ये दिखा रहे हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। क्या वास्तविकता में ग्राउंड पर ऐसा है? हो भी सकता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरे पीछे जो आप एक बोर्ड देख रहे होंगे, ब्लॉक और गली नंबर 12 ब्रह्मपुरी। आजकल ये गली जो है चर्चा का विषय बनी हुई है पूरी दिल्ली में, साथ में पूरे देश में भी। क्योंकि यहाँ पर एक विवाद है कि मकान बेचने के कुछ हिंदू परिवार जो है उन्होंने पोस्टर लगाए अपने मकानों के बाहर, किसी कारणवश वो मकान बेच रहे हैं। वजह ये बताई जा रही है कि मस्जिद का जो है एक्स्ट्रा निर्माण किया जा रहा है, उसके कारण यहाँ पर हिंदू परिवार जो है विस्थापित होने को मजबूर है। कल परसों यहाँ पर खबर ये भी आई कि एमसीडी ने मस्जिद को नोटिस दे दिया है कि अब उस मस्जिद को तोड़ा जाएगा। उसके बाद खबर ये आई कि जो गली में कुछ लोग आते हैं रात के 2-2:30 बजे और वहाँ पर मस्जिद लोगों के जो घर हैं उन पर पत्थर मारते हैं, नोटिस लोगों के फाड़ते हैं। उसके बाद लगातार यहाँ पर स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई थी। अब हम आपको इस पूरी खबर में दिखाने का ये प्रयास करेंगे। आप तमाम चैनलों पे तमाम चीज़ें देख चुके होंगे, लेकिन हम आपको दिखाने का ये प्रयास करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आखिरकार दोनों समाज मिलकर किस तरह की पहल कर रहे हैं, क्या कोई पहल हो भी रही है या नहीं हो रही है, या सिर्फ और सिर्फ मीडिया में जो दिखाई जा रही है, जिस तरह के टाइटल डालकर लोगों को दिखाया जा रहा है, क्या उस तरह की स्थिति वास्तविकता में ग्राउंड पर है कि नहीं है, यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, लोग क्या सोचते हैं, यही चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर आप देखेंगे जिन मकानों पर ये नोटिस जो लोगों ने खुद बना के लगा दिए हैं, आप देखिए कितना आलीशान ये मकान बना हुआ है। और आज इसकी स्थिति ये आ गई है कि यहाँ पर इसको बेचने के लिए नोटिस लगाए जा रहे हैं। लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम उनको मकान बेचना, कोई खरीदार आए और यहाँ पर मकान ले ले। इधर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए सरकारी कैमरा भी लगा हुआ है। उसके बावजूद आलीशान कितना मकान बना हुआ है, 2 मंजिल का लगभग ये फ्लोर बना हुआ है, और यहाँ पर भी ये स्थिति है। आगे आप जहाँ भी देखेंगे लगभग 15-20 से अधिक जो घर हैं उन सभी ने नोटिस लगा रखा है, चूंकि उनको डर है कि आने वाले समय में यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिसके कारण जो यहाँ पर ये स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। आप देखिए कितने आलीशान मकान इस तरह के बने हुए हैं। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं स्थिति गंभीरता वाले हैं। यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ते हैं और बात कर बताते हैं आपको कि आखिरकार ये जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, लोगों का क्या सोचना है। तमाम चैनल पर आप खबरें देख रहे होंगे, लोग तमाम चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर स्थिति तब तनावपूर्ण और हो गई जब यहाँ पर रात के 2-2:30 बजे एक सीसीटीवी फुटेज आता है, जिसमें कुछ लोगों की गेट के कुंडी बजाते हुए, लात मारते हुए और पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ये बोला गया सादरा के पुलिस के माध्यम से कि यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था सही है, पुलिस की लगातार तैनाती की जा रही है, परंतु ग्राउंड पर अभी लगभग 5 बजे का वक्त हो रहा है, यहाँ पर कोई भी आपको पुलिस वाला दूर तक नजर नहीं आएगा। स्थिति अभी भी समझिए कि लोग बता रहे हैं कि तनावपूर्ण है। सर, आपका क्या नाम हुआ? परवीन शर्मा। परवीन जी, आप यहीं रहते हैं इसी गली में? ये आपका ही मकान है जहाँ पर ये लगा हुआ है? हाँ जी। ये आपका ही है। क्यों लगाया है सर आपने इसको? ये अरे मस्जिद बना रहे हैं 12 नंबर में। 13 नंबर में तो थी मस्जिद। 13 नंबर में पहले से मस्जिद थी, 12 नंबर में बना रहे हैं। वो मकान था, मस्जिद नहीं थी। वो भी एक मकान था 13 नंबर में, अब उसको बढ़ा के 12 में भी ला रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम पक्ष है वो ये भी बोलता है कि हिंदुओं ने भी मकान लेकर ही मंदिर बनाया है, तो हम भी मकान पर ही मस्जिद बना रहे हैं। इस तरह की दलील उनकी तरफ से दी जा रही है। नहीं, हर गली में थोड़ा मस्जिद बनाएंगे, कोई मकान खरीद लेगा उसको मस्जिद थोड़ा बना देंगे। अब ऐसे तो कोई अपनी मजबूरी में मकान अगर दे के चला जाए किसी को तो उसमें ही मस्जिद बना दोगे, मदरसा बना दोगे जी। हर जगह मस्जिद और मंदिर नहीं बन सकते ना। कहीं पे भी अब जैसे पूरी गली है, पूरी हिंदू माहौल है, इसके बीच में मस्जिद बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अगर मस्जिद बन भी रही है तो ऐसी क्या स्थिति आप समझते हैं कि आ सामने जाएगी? मंदिर है सर, उसमें 10 कदम पे मंदिर है। कल को मंदिर में सारी लेडीज जाती हैं, मस्जिद में जेंट्स ही जाते हैं।
वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा। 2020 में पहली दंगे हो चुके हैं। ये गली उस जद में थी, उस दंगे हाँ के जी, हाँ जी, उसी मस्जिद से झगड़ा हुआ था। 13 नंबर गली में जहाँ बन रही है, वहीं से स्टार्टिंग वहीं से स्टार्टिंग हुई थी जी। अब दोबारा मंदिर है वहाँ पे। फिर कल को तो इसके अलावा मकान बेचने के अलावा कोई और सॉल्यूशन आप लोगों को नजर नहीं आता है कि कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं कोई। अभी लड़ेंगे थोड़ा है कि तो हम तो अपना मकान ही सेल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर खरीदार अभी आए हैं, कोई पूछने के लिए आया कुछ ऐसा? पूछेंगे अभी या ये चल प्रोसेस चल रहा है। दर्शाना है अभी एमसीडी ने थोड़ा सा बोल रखा है हाँ कि भाई हम देखते हैं, रोक रखा है इसको। तो एमसीडी ने नोटिस भी दिया कि हम नहीं तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। तो आप लोगों को उस पर विश्वास है? हाँ, थोड़ा अभी विश्वास है। 10-5 दिन कह रहे हैं वो कि टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसीजर में है फाइल। 5-7 दिन में, 10 दिन में हम आपको। मुझे सर ये बताइए, सभी लोग जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई यहाँ पर होने वाली तनावपूर्ण स्थिति है, ऐसा कुछ है यहाँ? ऐसा कुछ झगड़ा नहीं होगा। पुलिस पूरी सहायता कर रही है। पुलिस सहायता कर रही है पूरी जी। सुबह शाम के राउंड है, राउंड आती है पुलिस। हाँ राउंड है, पूरी नाइट गश्त लगा रही है। एक फोन पे तुरंत आ जाते हैं। और जिस तरीके की प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। जिस तरह की कल परसों खबरें आई कि सीसीटीवी में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, प्रशासन जांच कर रहा है अपने आप जांच कर रहे हैं। आप लोगों को भरोसा है पूरा? हाँ जी, हाँ जी, पूरा भरोसा। एसएचओ साहब सुबह शाम तक यहाँ पे हैं, यहाँ आते हैं डेली। अब मुझे ये बताइए, ये पोस्टर कब हटेंगे? इन घरों पे से कब हटेंगे पोस्टर? जब ही हटेंगे जब सोल्यूशन निकल जाएगा कोई मस्जिद का, तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और वहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की स्थिति है। अंकल जी, आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? सुनील दत्त जी। तमाम लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ दंगे होने वाले हैं। तमाम चैनल ये दिखा रहे हैं कि किसी भी वक्त यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। क्या वास्तविकता में ग्राउंड पर ऐसा है? हो भी सकता है, कुछ पता नहीं इनका। वैसे 12 नंबर में मस्जिद नहीं बननी चाहिए, स्पष्ट ये आप लोगों का कहना है। 13 में बनी हुई है, 13 में भी नहीं बननी चाहिए, पर बननी नहीं चाहिए 12 में। इसके अलावा कोई और डिमांड आप लोगों की? नहीं, बस यही मस्जिद ना बने। हाँ, मंदिर के सामने गेट लगा हुआ बेकार। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ के जो विधायक हैं वो आप लोगों के बीच में आए हैं, स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है, इतना नेशनल मीडिया ने इसको कवरेज कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे विधायक आए हैं? हाँ, अनिल गौड़ आए थे। अनिल गौड़ जी आपके, वो तो पार्षद है ना, आपके विधायक आए हैं? आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ से? वो नहीं आए। मतलब स्थिति इतनी तनावपूर्ण है, उसके बाद भी आपके जो नुमाइंदे हैं जिनको आपने वोट देकर चुना, वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, वो तो आई नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। एक बार पूछने भी नहीं आएगी इसे यहाँ पे एरिया में क्या दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं। आने की तो बहुत दूर की बात है, वो पूछने भी नहीं आए। ऐसा तो नहीं है कि वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए नहीं आ रहे? वो उनकी समझ है, कह नहीं सकते हम। मगर जो हमारे निगम पार्षद है यहाँ के, वो परमानेंट सुबह आ जाते हैं और शाम को ही वो जाते हैं। जैसे कोई भी सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, पूरा। जैसे कोई मीडिया चैनल आ रहा है, जैसे आप भी कॉल कर दोगे कि मैं गली में आया हूँ तो आपकी मुझे भेंट चाहिए, तो वो 5 मिनट में मोहतपुर से यहाँ तक आ जाते हैं, क्योंकि वो रहते गोंडा चौक में जी। 5 मिनट में आ जाते हैं। अब जो अंकल जी ने जिस तरीके से बताया कि विधायक की तरफ से भी कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया, आप ये समझिए जो पार्टी हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उस पार्टी की तरफ से पिछले 15-20 दिन से यह विवाद चल रहा है। पूछने भी नहीं आए। पिछले 15-20 दिन से विवाद चल रहा है, 20 दिन से ये विवाद चल रहा है, और उस पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। क्या कोई वोट बैंक होने का डर है उस पार्टी को? ये बड़ा सवाल है। हम सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछ सकते हैं और विपक्ष से भी पूछना जरूरी है कि जब विपक्ष का यहाँ पर विधायक है तो उस टाइम पर वो ग्राउंड पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जो लोग परेशान हैं उनके साथ वो लोग क्यों नहीं मौजूद हैं इस वक्त? इस वक्त इन लोगों को सर्वाधिक आप लोगों की जरूरत है, परंतु यहाँ पर ग्राउंड पर होता हुआ वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। देखिए, आप इधर भी देखेंगे, यहाँ पर जो है जिस तरीके से लोगों ने प्रिंट करवा कर नोटिस लगा रखे हैं, ये मकान बिका हुए, तमाम तस्वीरें तमाम चैनलों पर आप देख रहे होंगे। और ये स्थिति लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। जब पिछले 2 दिन पुरानी जो है एक घटना घटित हुई जिसमें ये देखा गया कि कुछ लोग आते हैं और उसके अलावा यहाँ पर घरों में कुंडियाँ बजाते हैं और पत्थर मारते हैं। तो जिनके घर पर ये नोटिस चिपका हुआ, आप देखिए कितना आलीशान ये मकान है, और उस मकान को बेचने के लिए लोगों को नोटिस लगाना पड़ रहा है। तो कहना कि स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण यहाँ पर होती हुई जा रही है लगातार। मैम, क्या नाम हुआ आपका? कुसुम सैनी। कुसुम सैनी, कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? हमको जी 25 साल बिल्कुल हो गए यहाँ पे। 25 साल? 25 साल में कभी आपने ऐसी स्थिति देखी थी? जब से ये 13 नंबर में बनी थी मस्जिद का ये घर था रहने का, तो इन्होंने पता नहीं कैसे करके ले लिया इन्होंने, मुल्लाओं ने।
फिर इसमें ये नमाज पढ़नी शुरू कर दी इन्होंने, इसको मस्जिद का रूप दे रहे कि मस्जिद है, ये मस्जिद है। अब ये 12 नंबर में भी इसको ला रहे, इधर भी बढ़ा रहे। तो आप लोग जब ये मस्जिद बन रही थी तो उस टाइम पर आप लोगों ने कंसर्न अधिकारियों को, पुलिस वालों को सूचित किया था? जब भी बोला था वो रुक ही नहीं पाई। फिर इनका काम चलता रहा, कहे छोड़ो चलो। फिर दंगे हुए भी 2020 में, दंगे हुए, लड़ाई वहीं से शुरू हुई, उसी मस्जिद से? हाँ, उसी मस्जिद से 13 नंबर से ही। फिर हमारे 3 आदमियों को गोली लगी, 3 बच्चों को उस दंगे में। फिर भी कोई बात नहीं, अब ये इधर बना रहे, इस वजह से ज्यादा परेशान हो रहे। 13 नंबर से 12 नंबर से निकल नहीं सकते, बाइकें खड़ी रहेंगी, निकलते तो कूड़ा डालते, मतलब गंदगी फैला रखी है इन्होंने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गली है, उस गली के जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति को मेंटेन किया जाए, परंतु बाहरी लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं। हाँ, बाहरी भी आ रहे। ऐसे मस्जिद का गेट लगाने की कह रहे, ऐसे मंदिर है खरा हमारा छोटा सा, इधर एक मंदिर है, वही पूजा करने कैसे जाएंगे, ये नमाज पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वहीं से निकलेंगे, अब बताओ कैसे जाएंगे। इसलिए अब जो एमसीडी ने बोला है कि नोटिस दे दिया हमने तोड़ने का, तो आपको विश्वास है कि काम कार्रवाई होगी? हाँ, हो रही, काम तो होएगा, काम होगा, हमारी सरकार है तो काम तो होना चाहिए, हमें विश्वास है, इसीलिए हम भी बैठे हैं जी। और हम चाहते हैं कि ये ना बने, मस्जिद नहीं बननी चाहिए यहाँ पे। बननी चाहिए, सभी लोगों का लगातार यही कहना है कि मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एमसीडी ने नोटिस दिया है कुछ दिन पहले, बोला है कि मस्जिद को तोड़ा जाएगा, आप लोगों को विश्वास नहीं है, या जब कार्रवाई हो जाएगी तभी आप लोग इस तरह के पोस्टर हटाएंगे अपने मकान के सामने? बंद हो जाए वहाँ से, बिल्कुल अपना जैसा नॉर्मल है वैसा हो जाए, हटा देंगे, उसमें क्या हुआ है। आप लोगों को विश्वास है जो एमसीडी बोल रही है, पुलिस वाले जो बोल रहे हैं? बिल्कुल, अब जो है होगा जी, अब ये विश्वास है कि भाई सारा काम जैसे हो रहा है, भाई जैसे कानूनी प्रक्रिया के तहत जो होना वो होता रहे, बस कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब स्टार्टिंग में ये सब चीजें डेवलप हो रही थी, जब एक मकान को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा था, आप लोगों ने उस टाइम पर आवाज उठाई थी इस चीज को? नहीं, उस टाइम किसी को यही पता ही नहीं था कि ये मस्जिद है या क्या है, वो तो नॉर्मली घर था, बाद में अपने उसमें नमाज पढ़ने लग गए जी, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो दंगे शुरू हुए और वहीं से जो है उन्होंने हमारे ऊपर भाई पत्थर और गोलियां चलाई, जब 2020 में, उसके बाद हमें लगा कि भाई अब ये दोबारा से और आगे हो रहा तो शायद और ज्यादा बढ़ेगा ये। आपको अब स्थिति जो है चिंताजनक लगती है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैम, आप तमाम चैनलों पर बातें कर रही हैं, तमाम चीज़ों पर आप दिखा रही हैं, मैं आपसे सीधा ये पूछूंगा कि सॉल्यूशन क्या नज़र आता है आपको? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन यही है कि जब इनकी, हमारा तो कहना यही है कि जब तुम्हारी 13 नंबर में मस्जिद है, जिसको तुम मस्जिद बोल रहे हो, हम लास्ट तक भी ये बोलेंगे तुम्हारा घर था, तुमने नमाज पढ़नी चालू करी और उसे मस्जिद का तुमने रूप दे दिया, ठीक है, चलो तुमने, हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे आपने इनसे बोला कि जब 13 नंबर मस्जिद थी तब ये क्यों नहीं उठाए बात, तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये विवाद यूं नहीं उठा क्योंकि मस्जिद नहीं थी वहां पर। जब कोई मस्जिद बना रहा है, भाई हमारा मंदिर है, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि वो अपनी मस्जिद बनाने का भी हक रखता है, ठीक है। पर जब मस्जिद ऑलरेडी 13 नंबर में हैगी तो तुम उसे 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जब मस्जिद है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद नहीं होती तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जब ऑलरेडी हमारी मस्जिद है तो 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर है, मंदिर के बीच में तुम मंदिर के सामने मस्जिद लाने का मतलब है विवाद खड़ा करना। हमारे यहाँ औरतें, महिला कीर्तन करती हैं बाहर बैठ के, वहां पर मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, आप देख सकते हो वहां पर जाके, ठीक है। तुम्हारे मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, अंदर पढ़ो चाहे बाहर पढ़ो, तुम्हारी नमाज तो पढ़ी जाती है, ठीक है। हम तो छोटे छोटे से देख ले, नमाज बाहर भी तुम पढ़ते हो, ठीक है, रोड पे भी चीजें होती है, ये रोड पे भी पढ़ते हो। अगर हम कुछ बोल देंगे या तुम बोल दोगे तो ऑब्जेक्शन तो उठेगा। देखो, विवाद तुम्हारी तरफ से, विवाद हमारी तरफ से, विवाद दोनों की तरफ से ही हो जाएगा। इसमें कौन पीसेगा? आम आदमी तो पीसेगा। आज हम एक लीगल काम कर रहे हैं तो हम तुम्हें बुरे क्यों लग रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी 13 नंबर में मस्जिद है, उसे 12 मंजिल बनाओ, 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर तुम 12 नंबर में मस्जिद नहीं लेकर आओ। अच्छा, मुझे आप लोग सभी लोग लगातार, आप 15-20 दिन से आप लोग पिस रही हैं इन चीजों में, और कार्रवाई भी आप देख रही होंगी। 10 दिन के बाद एमसीडी जागती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन जागता है। क्या अभी तक आपके जो नुमाइंदे हैं, जो आपके नेता हैं, उनकी तरफ से कोई यहाँ पर आया है? निगम पार्षद को छोड़कर एमएलए आया है इस इलाके का? देखो, पहले तो मैं बता देती हूँ, आप बोल रहे थे एमसीडी जागता है, फिर पुलिस प्रशासन हमारे लिए पहले से ही साथ है, पहले से ही साथ। हाँ, और बहुत अब जेट सिक्योरिटी मिल चुकी है, मतलब पूरा, मतलब यहाँ से वहां तक खड़े ही रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे है वो साथ है हमारे। सेकंड, एमसीडी के अधिकारियों ने हमें बता दिया है और बोल दिया हमसे कि तुम्हारा काम चालू हो चुका है, ठीक है।
हमें किसी के रहने से ऑब्जेक्शन नहीं है, रह रहे हैं यहाँ पर लोग बाग, ऐसा नहीं कि मोमडन नहीं रह रहे हैं, हमें रहने से ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम वहां पर रह सकते हो, हमें रहने की इनकी दिक्कत नहीं है। हमें ऑब्जेक्शन ये है कि मस्जिद नहीं बनाओ, क्योंकि मस्जिद तुम्हारी ऑलरेडी 13 नंबर में है ये। और रही बाहर के कोई बड़ा नेता, अभी बड़ा नेता कोई हमारे पास नहीं आया, ओनली हमारे पास निगम पार्षद जी आए हैं, अनिल गौड़ जी बस। हाँ, यहाँ से जो जुबेर जीते हैं भाई, देखो उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि मोमडनों ने वोट दे दिया जी तुम जीत गए, तुम्हें हिंदुओं ने भी तो वोट दिया है, तुम हमसे अपनी बहनों से पूछने दो तुम्हें दिक्कत क्या है, तो वो तो एक बार भी नहीं आए हैं पूछने। और जो पार्टी लगातार हर बात पे, अगर चाय का गिलास भी टूट जाता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, फटाक से मीडिया चैनल में चले जाती है, और जो उनके इलाके में पिछले 15 दिन से स्थिति तनावपूर्ण बनी, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने? नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हम चाहते हैं जो यहाँ के हैं नेता लोग वो आए, हमारी परेशानी को सुने। अब ये यहाँ से जुबेर भाई हैं वो जीते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें सिर्फ मोमडन ने वोट दिया है, हिंदू ने भी तो दिया है। अब उन्हें क्या पता कि किसने दिया है किसने नहीं दिया, कम से कम आगे हमारी परेशानी को देखें ना कि हम किस परेशानी में रह रहे हैं यहाँ पर। लगभग दिल्ली के दंगे को 5 साल हो चुके हैं और लगातार ये बातें की जा रही हैं कि इसमें किसको सजा मिली, कौन छूटा, ये बातें की जा रही है, परंतु उसकी स्थिति फिर बयां दिल्ली में दोबारा हो सकती है, उस पर नजर नहीं दोहराई जा रही है। और यही वजह है कि ये महिलाएं दिन रात अपने घर के बाहर बैठती हैं और किसी तरीके से चौकसी करने का प्रयास करती हैं। कल जिस तरीके से, कल परसों जो खबर आई कि सीसीटीवी फुटेज आया, उसके बाद कोई जांच पड़ताल हुई, पुलिस ने कुछ बताया आप लोगों को? जो सीसीटीवी में लोग घरों पर पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। तो किस तरह से फिर भरोसा आप लोगों का, कि लगातार डर तो बढ़ता ही जा रहा है ना, फिर उसके बाद बहुत बढ़ रहा है, हम यहाँ पे डरते हैं और हमारे बच्चे, हस्बैंड वगैरह, मतलब ऑफिस वगैरह जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि रात को आते हैं 11 बजे भी आते हैं, मेरे हस्बैंड तो 11 बजे आते हैं, मुझे डर लगा रहता है तब तक वो आते हैं कि कब, जिस तरीके से परसों पथराव हुआ है उसको देखते हुए बहुत डर का माहौल है यहाँ पर। मैम मुझे एक चीज और बताइएगा, आप लगातार तमाम चैनलों पर बोल रही हैं, क्या कोई आपको धमकी बड़ा कॉल अभी तक ऐसा कुछ आया है? नहीं, मुझे कोई धमकी बड़ा कॉल नहीं आया जी। इस तरह की चीजें अभी नहीं हुई हैं? नहीं जी। हाँ, पर ये है कि हम बोल रहे हैं ना, तो हमें डर है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हम ये चीज तो बोलेंगे ही, क्योंकि हमारा कुछ नहीं, ये हम ये नहीं कह सकते कि कॉल आएगी तो वही सामने कोई कह के ही तुम्हें आएगा कि हाँ जी हम तुम्हें मारेंगे, कोई कॉल नहीं है, जिसे काम करना होगा वो वैसे भी कर देगा। डर है लेकिन मन के अंदर? हाँ, मन के अंदर डर है। ये जो है गली नंबर 13 है और जिस मस्जिद को लेकर विवाद है वो आप देख सकते हैं, यही मस्जिद है, मस्जिद अल मदीन, और यही मस्जिद है गली नंबर 13 ब्रह्मपुरी दिल्ली। इसी मस्जिद को विस्तारित जो किया जा रहा है उसी के कारण ये पूरा विवाद है। और लगातार जो मस्जिद की तरफ से इस तरह की चीजें भी की जा रही हैं कि आगे जो है कुछ चीजें निर्माण नहीं हो रहा है, परंतु हिंदू कम्युनिटी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर लगातार निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो है एक मकान नुमा चीज पूरी बनी हुई है, यहाँ पर पूरा एक नॉर्मल मकान जैसा ही है, परंतु उसको जो है यहाँ पर देखेंगे आप, जो मस्जिद के रूप में यहाँ पर लोग नमाजी आते हैं, नमाज पढ़कर यहाँ पर फिर जाते हो। जैसा कि अभी रोजा का समय भी चल रहा है तो लगातार यहाँ पर लगभग 3 मंजिल के एरिया में पूरा ये मस्जिद बना हुआ है और यहाँ पर लगातार इसी को लेकर जो है यहाँ पर विवाद है, इसी को लेकर चीजें यहाँ पर जनरेट की जा रही हैं, उसी को लेकर ये बोला जा रहा है कि इस मस्जिद को बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण चीजें जो है खराब होने की स्थिति में है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, जैसा कि बार बार बोला जा रहा है। परंतु यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन भी अब मुस्तैद है और बाकायदा यहाँ पर 4 से 5 कांस्टेबल भी जो है अब बिठा दिए गए हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर जुड़ते हैं, बात करते हैं, अगर वो बात करना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं सर कुछ? आप बोलेंगे सर कुछ? कोई नहीं बोलेगा। जब आप लोग बोलेंगे नहीं तो आप लोगों की बात कौन सुनेगा? I don't know. आप जानते ही नहीं है कुछ भी। जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते आप लोगों को बोला, मतलब क्या क्या है ना चीजें, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मीडिया, सॉरी प्लीज, यू कैन गो हियर नो, ओके? मैं जा सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आप भी नहीं बात करेंगे? हम क्या बात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। जिस तरह की चीजें चल रही हैं ऐसा बोला जा रहा है कि ये चीजें नहीं है। चलिए, तो आप बात कर सकते हैं सर, मैं 1 मिनट 2 मिनट आपसे सुन लूंगा बस। मुझे ये बताइए, देखिए ये स्थिति है यहाँ पर, जब आप लोग अपना पक्ष रखेंगे ही नहीं तो हालांकि आपका जो है, जो आप चाहते हैं, जो आप जब बताना चाहते हैं उसकी आवाज़ उठेगी कैसे? ये बड़ा मुद्दा है। हमने वहाँ पर बात की, वहाँ पर महिलाओं ने खुलकर बोला कि जो उनको प्रॉब्लम है उन्होंने खुलकर सामने रखा, परंतु यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर लोग बोलना ही नहीं चाह रहे हैं।
तो ये उनकी मर्जी है, उनका विशेषाधिकार है, परंतु स्थिति आपके सामने है जिसको लेकर स्थिति तनावपूर्ण लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप देखेंगे जो उधर जो निर्माण किया जा रहा है उस निर्माण कार्य के ठीक सामने ही जो है, सामने जो गली है ठीक उसके बगल में ही ये शिव मंदिर है यहाँ पर, और बाकायदा पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर जिस तरीके की बताया जाता है कि मकान था ये, परंतु स्ट्रक्चर पूरा मंदिर के टाइप का यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे इधर जो है लगातार अभी अम्मा जी आरती कर रही हैं। यहाँ पर ये मंदिर है, इस मंदिर और उस वाले मस्जिद को लेकर यहाँ पर विवाद खड़ा हो रहा है कि यही बताया जा रहा है कि इसी को लेकर की चीज़ें जो हैं थोड़ी स्थिति नाजुक बनती जा रही है, परंतु उस तरह की चीज़ें ग्राउंड पर होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। यही सामने मस्जिद है, इधर बगल में भी मुस्लिम परिवार का घर है, इधर भी मुस्लिम परिवार का घर है। और ठीक ये भी बोला जा रहा है कि अगर अब इधर गेट खोला जाएगा, इधर मस्जिद बनाई जाएगी, मस्जिद का गेट बनाया जाएगा, तो उसको लेकर टकराव हो सकता है। ऐसा जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है उनकी तरफ से अंदेशा जताया जा रहा है। देखने वाला विषय ये होगा कि जो एमसीडी ने लोगों को भरोसा दिया है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी तरह का निर्माण कार्य को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्या वो वास्तविकता में ग्राउंड पर उतर पाता है या नहीं उतर पाता है। और बड़ा विषय ये भी है कि यहाँ के एमएलए को खुद आना चाहिए था इस वक्त जब सबसे सर्वाधिक ज़रूरत है। जो पार्टी लगातार हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करती है, उनके नुमाइंदे आज ग्राउंड पर उतरते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। जब एक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के बीच में कुछ विवाद चल रहा है तो इस विवाद को सुलझाने के लिए खुद नुमाइंदों को आगे आना चाहिए, परंतु उस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखेंगे आप जो है यही वो मस्जिद है और यहाँ पर जिसको लेकर विवाद यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखेंगे आप, इस तरह की स्थिति है यहाँ पर। ये पूरा मकान नुमा पूरा ये स्ट्रक्चर है। शायद इसको नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आप कहीं से भी इसको मस्जिद वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। मकान नुमा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और इसीलिए शायद जो लोग हैं जो इस मकान के निर्माण के बाद खासा आग बबूला है, खासा विरोध दर्ज कर रहे हैं, यही वो मकान है, यही वो स्ट्रक्चर है, जिसके कारण लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है इसका गेट दूसरे गली में भी खोला जाएगा, गली नंबर 12 में खोला जाएगा, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है। वहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें लगाई गई हैं कि इस प्लाट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है, परंतु हाल ही फिलहाल में एमसीडी ने नोटिस यहाँ पर दिया था कि इसके पूरे काम को रोक दिया जाए, इसका नक्शा वेरीफाई नहीं है और किसी भी तरीके की यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही, बाकी का स्ट्रक्चर ना किया जाए। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर शायद ये पोस्टर एमसीडी ने लगाया या इन लोगों ने लगाया है लोगों का भय दूर करने के लिए, वो बात अलग है। अब इधर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की ये गली नंबर 12 है जो यहीं से चीज़ें की जा रही हैं। और इधर भी आप देखेंगे लगातार जो पुलिस अधिकारी, जिस तरह की चीज़ें पहले चल रही थी कि पुलिस यहाँ पर मुस्तैद दिखाई नहीं दे रही है और पत्थरबाजी की घटना भी घटी थी, उसके बाद पुलिस जब भी दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु अब वो स्थिति सुधर चुकी है और बड़ी ही 4-5 कांस्टेबल यहाँ पर हमेशा जो है यहाँ पर मौजूद अब दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्थिति सुधरती हुई आ रही है। अब इसमें एक चीज़ जो महिलाओं ने हमें नोट करवाई कि इसमें इस प्लाट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये प्लाट है। महिलाएं ये पूछ रही थी कि जब ये प्लाट है तो यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कैसे किया जाता है। और पहले जो स्ट्रक्चर खड़ा है वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति थी कि वो एक प्लाट था और उसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया। वही महिलाओं की मनसा है उनके अंदर, वही इसका डर है कि अगर इसको भी मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं स्थिति हमारे लिए तनावपूर्ण हो जाएगी। इधर आप देखेंगे अब शायद मुझे लगता है पुलिस के माध्यम से या एमसीडी के माध्यम से या जिनका ये प्लाट है उनके माध्यम से खुद इस तरह का ये पोस्टर लगाया गया कि गली नंबर 12 में कोई गेट नहीं खुल रहा है, कृपया परेशान ना हो। तो स्थिति को सुधारने का प्रयास है। और हमने जो ग्राउंड के स्तर पर देखा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण है, क्या उस तरह की स्थिति ग्राउंड पर है। तो लोगों से हमने बात की, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बहुत खुलकर बोला, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। परंतु स्थिति यहाँ पर अभी नियंत्रण में है और पूरी तरीके से शांति है यहाँ पर। तो किसी को भी जो बाहर आप खबरें देख रहे होंगे, जो आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर एक कम्युनिटी की तरफ से उकसाया जा रहा है लोगों को, इस तरह की चीजें जमीन पर दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।